यह रहस्य काहू नहीं जाना, तिने मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य काहू नहीं जाना, तिने मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ माता पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि इस प्रकार अवधपुर में प्रभु प्रकट हुए हैं और इस प्रकार सूर्यदेव प्रभु के दर्शनों में अपनी चाल भूल जाते हैं। उन परम प्रभु के दर्शनों में इतना आनंद हो जाता है कि वह अपनी चाल भूल जाते हैं और वहीं प्रभु के दर्शनों में एक माह अवधपुर में ही भगवान सूर्यदेव बिता देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि यह रहस्य किसी ने नहीं जान पाया। इस प्रकार सूर्यदेव भगवान प्रभु का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति तृण मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी
अपनी एक चोरी अर्थात छिपाव की बात कहता हूँ। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव कह रहे हैं कि जब प्रभु अवधपुर में प्रकट होते हैं तब काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे और वहाँ अवधपुर में मनुष्य रूप में प्रभु के दर्शन किए और उस आनंद में हम दोनों मनुष्य रूप में यहाँ वहाँ घूमते हैं और उस आनंद का भरपूर लाभ लेते हैं, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हम दोनों को किसी ने जान नहीं पाया। इस प्रकार वह आनंद हमने भी प्राप्त किया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन पिरहीं मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहीं मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए अवधपुर की गलियों में तन मन की सुधि फूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब प्रभु अवधपुर में प्रकट हुए तो उनके दर्शनों के लिए हम काकभुसुंडी दोनों मनुष्य रूप में अवधपुर में प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं और उस परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए अवधपुर की गलियों में तन मन की सुधि फूले हुए फिरते। इस प्रकार हे पार्वती, यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, तीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, तीन्हे नपो नाना विधि चीरा। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, तीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, तीन्हे नपो नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा दशरथ ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे
और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि उन परम प्रभु के आने से अवधपुर में जो प्रसन्नता ब्रह्म आनंद की अनुभूति हुई, उस अवसर पर कोई अपने आप को नहीं रोक पाया। और इस अवसर पर जो जिस प्रकार अवधपुर में आया, जिसके मन को जो अच्छा लगे, राजा ने उसे वही दान दिया। इस प्रकार अवधपुर में हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा दशरथ ने दान में दिए। मन संतोष सबने के, चाहे ताहे देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। मन संतोष सबहि के, चाहे ताहे देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ माता पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में प्रभु के दर्शनों के आनंद में वहाँ सभी ब्रह्म आनंद की अनुभूति करते हैं। और इस प्रकार राजा ने सबके मन को दान देकर संतुष्ट किया। और इस प्रकार इसी से सब लोग प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे। और यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह स्वामी सब चारों राजकुमारों को वहाँ सभी चिरंजीवी दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं।